Hello friends, our next question is question number 7 of CSET 2025 paper. This question says that how many possible values of P plus Q plus R are there satisfying 1 upon my P plus 1 upon my Q plus 1 upon my R equal to 1. This is the equation where P, Q and R are natural numbers, not necessarily distinct. क्वेश्चन में कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R का हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, कितने हो सकते हैं संभव मान इसके। और यहाँ पर P, Q और R जो है नेचुरल नंबर्स हैं और नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि वह P, Q और R जो है उसका वैल्यू अलग हो सकता है कि सेम भी हो सकता है कई बार। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है 1 अपॉन में P प्लस 1 अपॉन में Q प्लस 1 अपॉन में R इक्वल टू 1। और इसको देखा जाए इस इक्वेशन को, तो इसमें RHS में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो RHS में 1 को हम लिख सकते हैं क्या 100%। भाई क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 100 अपॉन में 100 1 होता है। 100 अपॉन में 100 अगर कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक। और 100 अपॉन में 100 और क्या होता है 100 अपॉन में 100% होता है। जो नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर 100%, 100 ये यहाँ पर चेंज होता है परसेंटेज के साइन में, ठीक। तो यहाँ पर जो RHS 1 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 100%। और जो बात किया जाए यहाँ पर LHS में, ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3 वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि P, Q और R का बात की जाए सम में P प्लस Q प्लस R इक्वल टू वाट, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है कि क्या होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर 1 अपॉन में 1 अगर हम बात करें कि 1 यानी कितना परसेंट, तो यहाँ पर 1 को हम ले सकते हैं 1 अपॉन में 1 ले सकते हैं। और किसी भी संख्या हो या फिर फ्रैक्शन हो, क्योंकि हमारा LHS में दिया हुआ है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा वहाँ पर। तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100% हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से 1 अपॉन में 2 यानी कितना परसेंट, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 2 से 50 का में चल जाएगा तो 50% ये हो जाएगा। उसी तरह से 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100 से। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 33 1 अपॉन में 3%। उसी तरह से 1 अपॉन में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1 अपॉन में 4 कितना परसेंट होता है ये हमारा चल जाएगा, जो कि होता है 25%। उसी तरह से 1 अपॉन में 5 जो होता है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। और 1 अपॉन में 6 जो होता है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1 for 40, तो 6 2/3%। अगर 1 अपॉन में 7 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 4 बार हो जाएगा 28, तो 2 अपॉन में 7 इतना ही रन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमने 1 रखी है, आगे 2 रखी है, आगे 3 रखी है, मतलब कि इस तरह से रखा है हमने। और यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर में जो दिया है हमें न्यूमरेटर, वो क्लियर कर दिया है कि उसका वैल्यू तीनों में क्या है 1 ही है, भले उसका डिनोमिनेटर जो है वो जो भी हो जाए, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया हमने कि जितने भी लिए हैं फ्रैक्शन में इधर 1 अपॉन में 1 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 3, इस सब का जो न्यूमरेटर रखा है हमने 1 रखा है, बाकी जो डिनोमिनेटर है उसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझना है कि
ऐसे तीन वैल्यूज पी वन अपन में, पी वन अपन में, क्यू वन अपन में, आर, ये तीन वैल्यू हो गया ना। तो तीन वैल्यू का सम करके हमें लाना है कितना, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू एक बार क्या होगा। ऐसा कितने केस निकलता है, क्योंकि हर केस में सम करने पर इसके रेसिप्रोकल का तो करने पर 100% आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वन अपन में वन, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 100 से, ताकि क्या हो जाए, इसका परसेंटेज में वन का वैल्यू निकल जाए, तो आ रहा है 100%। अगर हमने पी का वैल्यू रख दिया कितना, 1, तो इसका वैल्यू आता है 100%। तो 1 अपन में क्यू और 1 अपन में आर का वैल्यू कैसे नहीं हो सकता है ना। अगर यही हो गया 100%, तो 1 अपन में क्यू 1 अपन में आर के वैल्यू तो हमें चाहिए ना। तो इसलिए इसको नहीं रखेंगे, इसको कभी नहीं रखेंगे। जो 1 अपन में 1 मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, इसके जो परसेंटेज में निकाला है, इसको कभी नहीं रखेंगे यहाँ पर। अब बात होती है 1 अपन में 2 की। अगर हमने पी का वैल्यू रखा 1 अपन में 2, पी का वैल्यू 2 रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा। तो अगर हमने 1 अपन में 2 रखा 1 पी का वैल्यू, तो 50% ये हो जाएगा। बाकी ये 1 अपन में क्यू प्लस 1 अपन में आर जो है, इसका ही वैल्यू 50% होना पड़ेगा, ताकि 100% हो जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अगर हमने एक बार रखा 50% और 2 बार रखा 25% यहाँ से 1 अपन में 4 से, तो ये 100% हो जाएगा। यानी फर्स्ट केस में क्या होता है, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि हमने अगर एक बार रखा यहाँ पर 50% और 2 बार रखा 25%, तो क्या हो जाएगा, 100% हमारा आ जाएगा। यानी पी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और क्यू और आर का वैल्यू क्या होगा, 2 बारी 4 होगा। एक बार क्या होगा, पी हो गया 2 और 2 बारी 4 हो जाएगा क्यू और आर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है जो क्रम है, क्रम जो है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर पी जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 4 भी हो सकता है, और क्यू जरूरी नहीं कि 4 हो, 2 भी हो सकता है, और आर जरूरी नहीं कि वो 4 ही हो, वो भी 2 हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जो 2, 4 और 4 जो है, ये रन यहाँ पर रहेगा इस तरह से। पी क्यू और आर का कोई वैल्यू इसमें से 3 में से हो सकता है। एक तो पहला केस मिल गया, अगला केस देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 अपन में 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो निकला है 33 1 अपन में 3%। अगर इसको हमने 3 बार रखा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, पी क्यू और आर का वैल्यू जो है, जरूरी नहीं है कि वो अलग हो सकता है कि सेम भी हो सकता है यहाँ पर। तो हम सेकेंड केस में अगर हमने 3 बार इसको रखा 33 1 अपन में 3, तो 100% हमारा आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए 33 1 अपन में 3, ये परसेंट में है, फिर इसी को ऐड करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 100% यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया सेकंड केस में, कि जो 1 अपन में 3, यानी जो 3 है ना, एक बार पी का वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू होगा और आर का वैल्यू होगा, यानी 3 को हम लोग ऐड करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 9। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर का 9 आ गया। ये हमारा सेकंड केस निकल गया। ठीक, उसी तरह से थर्ड केस देखेंगे यहाँ पर कि अब किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक यहाँ पर देखें आगे, तो हमने यहाँ पर 1 अपन में 2 का यूज कर लिया, 1 में 4 यूज कर लिया हमने, 1 अपन में 3 का यूज कर लिया, 1 अपन में 5 का यूज करें, यहाँ पर 1 अपन 5 का, इसका हमने यूज करा 3 टाइम्स, तो क्या होगा 60% होगा। लेकिन हमको चाहिए 100%। और हमने आगे यूज करा इधर 1 अपन में 7 को, तो 14 2/7 है। अगर हमने इसको 3 टाइम्स यूज करा तो क्या होगा, 42 कुछ होगा, समथिंग 42% आसपास होगा। ठीक ना। तो जस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, 1 अपन में 1 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू 100%, 1 अपन में 2 इसके बाद जस्ट हाईएस्ट वैल्यू 50%, 1 अपन में 3 इसके बाद जस्ट हाईएस्ट वैल्यू 33 1 अपन में 3%। मतलब कि हम जब डिनोमिनेटर के वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इधर जो परसेंटेज का ओवरऑल जो वैल्यू है, ये घटता जा रहा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा आगे जाने का काम नहीं यहाँ पर
इतने में हम लोग समझ लेंगे, 1/7 जो है यहीं तक हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका साइन केस निकल गया। थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग कि इसको नहीं ले सकते 3 बार, 5 को नहीं ले सकते हैं। हाँ, भले कोई ग्रेटर वैल्यू ले हम लोग और फिर इसमें से स्मॉल वैल्यू लेकर हम लोग कर सकते हैं, शायद हो जाए। अगर लेते भी हैं हम लोग 1/5 को यहाँ पर, अगर लेते भी हैं तो देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 20% यहाँ पर लेते हैं हम लोग, ठीक। और एक बार लेते हैं मान लीजिए कि 50%, ठीक। तो फिर हमको चाहिए कितना यहाँ पर 100% होने के लिए 30% चाहिए। और 30% कब आएगा, जब 3/10 होगा तब आएगा। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इसका 3 है और हर बारी यहाँ पर दिया हुआ है 1/p 1/q 1/r, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो इसलिए ये तो संभव ही नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक। अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग अगर इसको लेते हैं एक बारी 1/4 को एक बारी, तो 25%, ठीक। इसको भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं होगा। इधर लेते हैं 1/3 को एक बारी और 1/2 को एक बारी, तो ऐड करेंगे कितना होगा 50% और 33 1/3%, यानी 83% लगभग 50%, जो कि किसका वैल्यू है 1/2 का वैल्यू है ना। उसी तरह से 33 1/3%, ये किसका वैल्यू है 1/3 का वैल्यू है, ठीक। तो आगे क्या रख सकते हैं, ये वाला 1/6 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो आया 16 2/3%। 1/6 को रखा तो क्या आएगा, इसे प्लस करा हमने तो 16 2/3%, ठीक। तो इसको हमने जब ऐड करेंगे हम लोग ने, तो इसका आएगा 100%, 83 और 16 99, और 1/3 और 2/3 1 हो जाएगा, तो 99 और 1 100% ये हो जाएगा हमारा। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक। 2 से ले जाएंगे तो 3 हो गया, और 3 से ले जाएंगे तो 2 हो गया, और 6 ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 और 1/6 ये 1 आ रहा है हमारा, और 1 = 100%। इसलिए से ये हमारा थर्ड केस हो गया, केस नंबर थर्ड हो गया। इसमें क्या हमारा आया 50%, 33 1/3% और 16 2/3%। तो एक बार हमने वैल्यू लिया पी का 2, क्यू का 3 और आर का 6, 2 3 6, तो 2 + 3 + 6 = 3 2 5 6 11 11। तो इस तरह से देखें तो हम लोग यहाँ पर ओवरऑल 3 केस बनता है, ठीक है ना। आगे केस नहीं बन रहा है इससे अधिक, क्योंकि आगे क्या है कि हम लोग जब जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका जो परसेंटेज का जो वैल्यू है वो घटता जा रहा है। पहले 50%, 33%, 25%, 20%, 16%, 14%, इसके जो भी आंसर मिलेगा ना वो ऊपर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा। 50%, 33%, इधर जो 25% है इधर ही मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो 3 ही केस मिला है यहाँ पर, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। Thank you for watching the video.